चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? ओके। चलिए, लास्ट में क्या बताया था हमने आपको? अच्छा, मॉड्यूल डिस्कशन की भी बोला था। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए लास्ट में करें अभी पहले? तो एक काम करिए, पहले मॉड्यूल डिस्कशन करते हैं फिर आगे चलते हैं। बस ये बता दीजिए कहाँ तक कंप्लीट हुआ था अपना? एक्टिविटी हो गया था ना? स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक्टिविटी हो गया था। तो एक्टिविटी के क्वेश्चंस करने हैं, अभी करते हैं लास्ट में। एक काम करते हैं, मॉड्यूल डिस्कशन कहाँ तक हुआ था बताइए? एक्सरसाइज फर्स्ट फोटो प्लस मैटर हो गया था क्या? फोटो प्लस मैटर दोनों हो गया था। अच्छा, एक्सरसाइज सेकंड फोटो प्लस मैटर, फोटो हो गया था क्या? दोनों हो गया था। अच्छा, जो क्वेश्चंस नहीं हो वही अब यहाँ पर लिखवा रहा। एक्सरसाइज सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स में जो भी डाउट्स हैं, जो हो चुके हैं वो मन ना पूछें। बताइए बच्चों, एक्सरसाइज सेकंड में दो, वेरी गुड। 6 1। बच्चों पहले तो शांत हो जाइए, अगर डाउट डिस्कशन करना है, टाइम खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई बात करते हुए नजर मत आना, नहीं तो अभी पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन आप वो जो बात कर रहे होंगे उसी से पूछूंगा, है ना? शांत हो जाइए बिल्कुल। और जिसको भी डाउट है हाथ ऊपर करिए, प्रॉब्लम नंबर बोलिए। 19 एक्सरसाइज सेकंड में जो भी आपके डाउट्स हैं सब पूछ लीजिए। 36 अभी ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी वहां पर लिख दीजिए, अभी देख लेते हैं। और बोलिए। 9 27 और कुछ हो देख लो एक्सरसाइज सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4 20 13 27 आ गया। 20 आ गया क्या बच्चों? देखिए 20 13 तो 4 20 13 ठीक है, और 27 28 4 36 आ गया। 4 13 20 36 आ ही गया, ठीक है। 28 और कोई डाउट हो? 12 46 12 46 46 नहीं है ये। 46 किसने पूछा है? एक्सरसाइज सेकंड में उस्मान। बेटा आप अगर आपके कोई भी डाउट पूछोगे ना तो आपके डाउट का रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है? 46 क्वेश्चन नहीं है। समय खराब कर रहा है ना बालक, तो समय खराब कर रहा है तो उसके डाउट डिस्कस नहीं होंगे अब उस्मान के, और क्या। अच्छा बताइए, एक्सरसाइज सेकंड हो गई कंप्लीट। एक्सरसाइज थर्ड के भी डाउट्स लिखाइए, दोनों खत्म करते हैं। एक्सरसाइज थर्ड में फोटो प्लस मैटर के जो भी डाउट्स हैं फिर अपन आएंगे इलिस्ट्रेशन उस पर। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज थर्ड में पूछिए बच्चों। 19 और बोलिए। 8 8 19 8 19 12 5 6 और किसी क्वेश्चन पे डाउट हो? 12 आ गया। 7 और बोलिए। 10 19 आ गया। चलिए, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाना है, ध्यान रखना। मॉड्यूल दे दीजिए एक, और जिसका भी डाउट है ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्या कह रहा हूँ, बातें बंद कर दो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, एक्सरसाइज सेकंड का। आपसे कहा गया है व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन ई नॉट पर आ रही है तो केमेक्स से के
केमेक्स कितना है के, केमेक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस फाइव, फाइव कितना है ई नोट। तो ये पहली इक्वेशन बन गई जैसा उसने कहा है। उसने कहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डबल करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी डबल कर दो ये 2h न्यू, ई नॉट चेंज नहीं होता, के काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मान लो K1 होगी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था हमने। अब ऑप्शंस से चेक करना है आज। अच्छा देखो, अगर आप यहां से एच न्यू की वैल्यू उठा के यहां रखते हो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आपके ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, इसमें नहीं है। तो चार ऑप्शन में से ये पॉसिबिलिटी तो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके सब देख सकते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, सारी पॉसिबिलिटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके चलनी पड़ेगी। तो K1 माइनस के बराबर इसमें सब्ट्रैक्ट करो 2h न्यू माइनस एच न्यू, कितना एच न्यू। तो यहां से आ जाएगा K1 बराबर K प्लस एच न्यू, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड आंसर। सेकंड का आंसर कौन सा आ गया ये, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्क फंक्शन दे रखा है 6.2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट, लाइज इन द रेंज, वेवलेंथ की रेंज पूछ रहा है, वेवलेंथ निकालिए। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल है ई वी नोट, वी नोट कितना है 5, तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई वी नोट बराबर ई माइनस 5, ई कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा माइनस 5, 5 कितना है 6.2। अच्छा 6.2 प्लस 5, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। तो यहां से आप बच्चों लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, और लैम्डा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा अप्रोक्सीमेट आपके याद है कितनी आ जाएगी, 1000 समथिंग, 1000 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। किसने पूछा था क्वेश्चन, बेटा आप बताओ। 1000, 100 से 4000 के बीच में आ रही है, 1000, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000, कौन सा रीजन होता है यूवी, तो आंसर यूवी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्ट, किसने पूछा है बेटा फोटो करंट। आपको पता है फोटो सेल जब हमने पढ़ते हैं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मैंने मानी थी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी में चेंज की बात ही नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था फोटो सेल में आई इज प्रोपोर्शनल टू एनपी इज प्रोपोर्शनल टू एनपी इज प्रोपोर्शनल टू आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या करंट, डायरेक्ट इंटेंसिटी को किसमें कन्वर्ट करता है करंट में। तो इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट आपके पास चेंज होती है, इस पर काम करता है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ तो कांस्टेंट रखते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। चेंज इन इंटेंसिटी बिल्कुल, चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको न्यू नॉट की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी जो मेटल पे गिरा रहे हैं न्यू वो भी गिवन है, और आपसे कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर किसको वाला, उस बेग को बीच में रख दो तुम दोनों के, इधर आ जाओ, उधर खिसकते जा रहा तुम, इधर देख। अच्छा एच आपको वैल्यू पता है, एच जूल सेकंड में, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स मतलब 1/सेकंड, ये तो आ रही है जूल में, और ये किस में इलेक्ट्रॉन में। तो इस जूल को भी किस में कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे ही कैंसिल, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है ना वो आ जाएगा, बस वैल्यू रख देना न्यू और न्यू नॉट की, वो गिवन है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्वेश्चन किसने पूछा है, एक्सरसाइज सेकंड में देखिए, क्वेश्चन पढ़ना बच्चों एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, आप नोट करते हो इससे बेटर ये इसको समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहा है खुद जाके सॉल्व कर सकते हैं, इतने तो कैपेबल है अपन। वो कह रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m फोटोन हैव सेम एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सेम, कितनी E। इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो पूछा है, क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा बराबर h अपॉन √2m k, h अपॉन √2m k, k की जगह कितना E। और फोटोन की कितनी होती है काइनेटिक, sc/लैम्डा होती है ना, तो लैम्डा कितना लिख दो फोटोन का, sc/e, तो E ऊपर चल जाएगा sc नीचे आ जाएगा, s से h का कार्यक्रम समाप्त। एक E से एक ही कैंसिल, ऊपर बचेगा √e, नीचे बचेगा 2m, इसका अंडर रूट, और ये 1/c, और ये आपके पास आ गया इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखिए, किसने पूछा 9? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दे रखे हैं कुछ आपके, और ये ग्राफ कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। और एक सी ग्राफ ये वाला, ये सी। आपसे कहा गया है, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, कर्व बी और सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी। मुझे बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। और सैचुरेशन करंट? इंटेंसिटी। तो आप मुझे बताइए, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपके V01 और ये मान लो V02, ठीक है। कर्व किसके लिए कह रहा है? बी और सी। क्या बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्या? क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग तो फ्रीक्वेंसी भी अलग। ये तो गलत हो गया। सेकंड, कर्व ए और बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा ए और बी, क्या इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, ए और बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो ए और बी, क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, पर क्या इनका सैचुरेशन करंट ए और बी का अलग अलग है? सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी भी डिफरेंट, ठीक है, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन है, क्लास में कराया था इस तरह का। क्वेश्चन 27 है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी। मोमेंटम में चेंज कितना दे रखा है? पी। तो चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 0.5%। 27, अच्छा अच्छा ठीक है, 25। 27 देखिए, बढ़िया स्टार्टिंग में बता दिया, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पूरा सोल्व हो जाता है ना, उसके बाद बताते हैं। बहुत बढ़िया। 27 देखो, किसने पूछा है 27? देखो, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की लैम्डा ई, फोटोन लैम्डा पी, और सेम एनर्जी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अभी इन दोनों बच्चों को अलग अलग करवाया है, तुम उसके चिपक रहे हो फिर। लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन और सेम एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी सेम दे रखी है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उधर लास्ट वाले बच्चों, आगे वालों को समझाता हूँ, पीछे वाले तो शांत बैठे रहो। तुम तो बिहार से हो ना। देखो बच्चों, आपसे कहा गया है दोनों की एनर्जी सेम है, वेवलेंथ रिलेट करनी है, ठीक है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ की टर्म में आप जानते हो क्या? अभी लिखा है आपने, लैम्डा बराबर h/√2m k। क्या यहाँ से k काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो स्क्वायर करके? तो बताओ k बराबर कितना इलेक्ट्रॉन का? h²/2m लैम्डा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आया? यहाँ से काइनेटिक स्क्वायर करके, समझ में आ गया? अच्छा, फोटोन की काइनेटिक Sc/λ। फोटोन के लिए सब कुछ Sc/λ है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो लैम्डा ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, किसने पूछा है फोर्थ? 5। अरे किसी ने पूछा है क्या क्वेश्चन नंबर 4? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चों देखो। 5 वोल्ट सोर्स है, फोटो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना 0.5 मीटर पर रखा है, अगर उसको 1 मीटर पर कर दे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो आप सब जानते हो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो n2/n1 बराबर d1/d2 का होल स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आपको मैंने बता रखा है नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करना कैसे, p λ/sc। और p और लैम्डा आपके गिवन है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है और पावर भी दे रखी है। आप तो यहां से निकाल सकते हो d1 कितना 0.5, d2 कितना
1 और इसका स्क्वायर करोगे 1/2 का स्क्वायर 1/4, मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 किसने पूछा है? 13 क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स व्हेन ओनली द इंसिडेंट लाइट मोर देन सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ? मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखना, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन किसने पूछा? ऑनलाइन नहीं, वाकई ऑनलाइन वालों ने ही पूछा है, मेरे को ध्यान आ रहा है, तीनों क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू द ग्राउंड स्टेट। यहां से जंप किया, तो आपसे कहा गया है, क्लास में बताया भी था शायद मैंने, द स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर टू बी इतना। यहां से फोटोन इमिट किया, मेटल पे गिराया, इलेक्ट्रॉन निकला, इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3.57 वोल्ट। तो आपसे क्या पूछा है, कहां से जंप किया है, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, सॉरी 20 है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 10 वोल्ट है, और वर्क फंक्शन दे रखा है 2.75 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि वी नोट है 10 वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी E माइनस 5। 5 कितना है? 2.75 इलेक्ट्रॉन। और बताइए E बराबर कितना हो गया? 10 + 2 12.75 इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी आ गई। तो आपको ये पता पड़ गया कहां से कहां जंप करेगा, 4 से 1 लिखाया था ना, नोट्स में मैंने लिखाया था आपके कि 10.2 से 1, याद आ रहा है? 12.09 3 से 1, 4 से 1 12.75, 5 से 1 13.06, ये सब बता रखा है, तो यहां से आपके पता पड़ गया आपके ना। क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखिए, 28 तो यहीं से पूछा था, किसने पूछा है 28? क्वेश्चन नंबर 28 ऑनलाइन था ये भी। आपसे कह रहा है एनर्जी फ्लक्स, मतलब क्या दे रखा है, इंटेंसिटी, यूनिट से पता पड़ रहा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ एरिया कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय, बताइए बच्चों, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फोर्स 2p/c। और आप सब जानते हो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर क्या लिख दूं, I इंटू A/C। सब कुछ गिवन है, यहाँ पुट करना है, बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में रखना। 15 × 10⁻⁴ सॉल्व कर लेना। ये हो गया आपके 28। क्वेश्चन नंबर 12 किसने पूछा है? 12 नहीं पूछा, वहां 12 नहीं लिखा हुआ। हर बार थोड़ी चलेगा आपका जादू। एक्सरसाइज सेकंड में और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट एक्सरसाइज सेकंड में। 12 पूछना है? अभी इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 12 किसने पूछना है, तो बेटा ध्यान रखो ना, जिसका डाउट है वो अपना ध्यान रखिए। अच्छा बताओ, कहाँ दिक्कत आई है, साइन में दिक्कत आ रही है या वैल्यू नहीं आ रही? वैल्यू नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, सर आप वैल्यू की बात कर रहे हो, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपने कोशिश नहीं की बेटा, क्या नहीं की, कोशिश। अब देखो कोशिश कैसे करते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, जो जैसा सोचता है ना। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 3, एक्साइटेड स्टेट 3 एक्साइटेड स्टेट 1, यहां से जंप कर रहा है हाइड्रोजन एटम में। फिर वो कह रहा है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एस्टिमेटेड विल बी।
और nth लेवल की एनर्जी दे रखी है बेटा, इस लेवल की एनर्जी आपके दे रखी है En, nth लेवल की एनर्जी कितनी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस लेवल की एनर्जी निकालो पहले, n बराबर 1 रखोगे तो कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब n बराबर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड करोगे तो कितनी आती है, माइनस, इसकी तो होती थी -13.6 -3.4 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो बेटा ये लेवल की एनर्जी पता पड़ेगी। आपसे क्या पूछा है, वर्क फंक्शन अगर इतना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, EV नॉट बराबर क्या होता है, E-5। फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, इस लेवल की डिफरेंस की एनर्जी का फोटोन वो यहां रख देना। 5 कितना दे रखा है, अब तो सॉल्व कर लोगे, समझ में आ गया, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज फर्स्ट का कार्यक्रम समाप्त। सेकंड ठीक है, वेरी गुड। और किसी सेकंड में कोई एक्सरसाइज पूछनी हो, क्वेश्चन पूछना हो, एक्सरसाइज सेकंड में देख लीजिए फटाफट। हाँ वेरी गुड उस्मान, सॉरी सर मैंने 36 बोलना चाहता था पर गलती से, बहुत बढ़िया। होता है ऐसा कभी कभी। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया मैंने बच्चों ना, 9 है नहीं है देखो थर्ड में, नहीं है, ये लो दो दो बच्चे 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लो। ये क्या है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनके डाउट पे सर्कल मार लेना चाहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, ये किसने बंद किया अभी, ऑन करो उसको। अच्छा कोई मतलब, थोड़ा शांत रहिए, इसको चालू करिए, इसने भी बंद किया है तो, बंद ही था। अगर किसी ने बंद किया हो तो चालू कर दें। नहीं हो सकता है अपने आप बंद होता चालू होता हो। चलिए समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए सुनिए बच्चों, पहले तो शांत हो जाइए बिल्कुल, वापस थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। वो कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज दिस वन। बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब किसकी वैल्यू, लैम्डा नॉट। अब शांत हो जाना, इधर खोपड़ा इधर घुमा लो बेटा। अब आपसे कहा है फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड व्हेन सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ, ठीक है। आपसे कहा है फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, वो 4 ऑप्शन दे रहा है रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। IR रीजन, UV रीजन, है ना ऐसे। तो आप ये बताइए ये जो वेवलेंथ है कौन सा रीजन में आती है, विजिबल, 4000 से 7000। तो वो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कब, ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है। आप जो लाइट गिराओगे आपकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, इससे कम वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा, इससे ज्यादा एनर्जी वाले उससे निकलेंगे। कम वेवलेंथ कौन सा रीजन होता है, या तो यूवी विजिबल, यूवी IR सॉरी यूवी एक्स रेज और गामा रेज, यही होता है। तो आपके ऑप्शन में जो भी हो वो आ जाएगा, क्या है यूवी। और कभी भी आप लेमडा नोट से पावर नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। लेमडा नोट से कभी भी पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो रीजन से आंसर पता पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन अच्छा है, देखिए एक ही क्वेश्चन ठीक है इसमें। आपसे कहा गया एज, आपसे कहा गया एटम, वी विश टू सी इनसाइड एन एटम, एटम को देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, मस्ती मजाक बंद करो और सुनो। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये मस्ती मजाक जो है ना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आज डेट का थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अभी थोड़ी टेंशन होगी, अभी तो सर 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, बहुत सारा टाइम है अभी तो। मेरी बात सुनिए, आपको अगर सिलेक्शन लेना है पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मेरी बात सुन लो, बातें बातें सब बंद कर दो। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत कैसे लगानी है आप मैं बता दूं।
अब ये बताइए, यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे फेस बना लेते हैं। फिजिक्स की बात करता हूँ मैं तो। फिजिक्स में रिवीजन स्टार्ट कर देना अभी से। जितने भी टेस्ट हों, हर टेस्ट आप ऐसे एग्जाम दीजिए, जो भी टेस्ट आपके आ रहे हैं, एलन का जो भी टेस्ट हो रहा है वो इस तरह से प्रिपेयर करके देना कि हम मेन एग्जाम देने ही जा रहे हैं और हमारे इतने ही टॉपिक आ रहे हैं मेन एग्जाम में। इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, जो भी आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, जो भी अदर रेस वेस सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। हर टेस्ट ऐसे दीजिए कि हम मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे तो इतना ही टॉपिक आ रहा है, उसके बेसिस पर आपके मेन एग्जाम की तैयारी होगी। रिवीजन स्टार्ट कर दो, जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, जैसे मॉड्यूल 4 या 5 जो भी आपके हो चुका है, या जो सबसे पहले फिजिक्स में स्टार्ट हुआ था, उनको तैयार करना, वापस रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन में ऐसा नहीं है कि पूरा मॉड्यूल वापस आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, एक तरीका रखिए, क्योंकि टाइम बचाना है। कम से कम 7 घंटे तो आपके यहाँ पर ही हो जाते हैं क्लास में। कौन बोला है वाला? 8 घंटे होते हैं? वो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ होके घर पहुंचते हो। है ना? तो बात सुनना, ये कॉमेडी मत करो इस टाइम। तो 7 घंटे तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके। अब बाकी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, 8 घंटे तो कम से कम स्टडी करनी है अपने घर पे, किसी भी तरीके से। 4 महीने के लिए ऐसा मतलब कोमा में चल जाओ, मतलब कोमा में जाने का मतलब ये है कि बिल्कुल सुधर जाओ। स्टडी करो 8 घंटे ईमानदारी से। 4 घंटे तो जो डेली क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में जो भी पढ़ाया जाए ना आपको डेली का डेली, उसको इतने ढंग से तैयार करिए क्लास में कि 70-80% तो समझ में आ जाए। घर जाके क्वेश्चंस करोगे तो बाकी सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसमें समय खराब ना हो, ताकि 4 घंटे 4 सब्जेक्ट हैं रिवीजन के लिए दीजिए, मतलब 4 घंटे तो यहाँ और 4 घंटे रिवीजन के लिए निकालिए डेली। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है पहले, उसको, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, स्टार्ट करिए। एक दिन में ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। हर दिन 9 से 10 दिन, 8 दिन एक चैप्टर रिवाइज करने में लगेगा। डेली अगर थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके 4 महीने में जाके बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आपकी टेंशन कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन खत्म बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फिजिक्स अगर आपने ढंग से तैयार कर ली तो बायो में तो आप सब कुछ कर लोगे, तो मुझे पता है। है ना? केमिस्ट्री वेमिस्ट्री, बायो नहीं आती? बायो ही तो आती है सर। देखो सीधी सी बात ये है, दिक्कत कहाँ आती है फिजिक्स में, सीधी सी बात ये सब जानते हैं। फिजिक्स अगर आपकी ठीक रहेगी, पेपर एग्जाम में आएगा बिल्कुल आसान। अगर आपने, टीचर ने जो क्लास में, मैंने क्लास में जैसे नोट्स में जो भी क्वेश्चंस करा रखे हैं उनको ढंग से तैयार कर रखा है, मॉड्यूल लगा रखा है, रेस और एलन के टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए अगर ये तैयार कर रखे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना। ईमानदारी से लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है रट लियो क्वेश्चन ही। उसी तरह का डाटा चेंज करके अगर क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बस ऐसा। और मेन एग्जाम में मैं बता दूं 50-60% तो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्ट आपके यहाँ टेस्ट पेपर में मॉड्यूल में आपने सोल्व कर रखे हैं, टिक ही लगाना रहता है, आंसर भी याद होते हैं बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम देने उठ के चल गए और इतने सारे क्वेश्चन हमने सर सही कर दिए, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते। साल खराब मत करना, अभी भी समय है, 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने को बनाइए 8 महीने। कैसे बनाना है? रात और दिन पढ़ाई करिए अच्छे से, जितना समय आप यूज ले सकते हो पूरी ताकत लगाइए, जितना समय आप यूज ले सकते हो उसको यूज लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। कल से कभी मत सोचना कि कल से पढ़ेंगे, नहीं, कल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि रोज क्या है, खाए और सोए, सीधी सी बात है, थक जाते हैं, नींद आती है, तो ये सब चीजें, रात में लाइट भोजन, लाइट लाइट चीज खाइए, बिल्कुल समझ में आ रही है बात? मतलब ऐसा नहीं है कि ठूस के दाल बाटी खा के सो गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना, टारगेट बना लेना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर भेजा है पढ़ने के लिए, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैं कितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकता हूँ, ये एफर्ट करोगे तो सिलेक्शन पर पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, ये मत सोचना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो पढ़े ना पढ़े। कुछ बच्चे तो सोचते हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा क्या तो रहने देते हैं, क्यों पढ़ते? हाँ हाँ, ये तरीका गलत है। पहले तो सोचते हैं अरे अपने को तो आता ही नहीं है कुछ, अगले साल देखेंगे, इस बार तो क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं इस साल तो। तो ये ध्यान रखें,
वो एक बच्चा भी जो कुछ नहीं पढ़ा है ना, एग्जाम देने जाता है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तब उसका खोपड़ा खराब होता है कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं, थोड़ा बहुत और पढ़ लेता तो काम ही हो जाता मेरा। सही बात है, खोपड़ा ही खराब होता है और क्या खराब होगा। चलिए, मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया। जिस बच्चे की मेरी बात समझ में आई होगी, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। भले ही 5-7 मिनट मैंने खराब कर दिए हैं, वो खराब नहीं करे। वो जिस बच्चे की बात समझ में आई होगी ना, उसके लिए भला हो जाएगा। आज से पढ़ाई करोगे ना, बहुत सारी फिजिक्स आपके 4 महीने के अंदर रिवाइज हो जाएगी। अगर 10 दिन में भी एक टॉपिक आप रिवाइज करते हो ना, बहुत सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पहले का, और जो चल रहा है उसको भी संभालना है। मॉड्यूल, रेस, टेस्ट पेपर यहाँ के, और क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चंस करा रखे हैं, अगर ये ढंग से कर लिए तो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपकी, फिर हो जाएगा सिलेक्शन। फिजिक्स संभालनी है, केमिस्ट्री बायो आप लोग संभाल लेते हो, पता नहीं कैसे संभालते हो। तो फिजिक्स में आपको अगर संभल गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिजिक्स ठीक हो गई तो थोड़ी, अगर आप 100-120 नंबर क्रॉस करके फिजिक्स में 120 नंबर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप बाकी सब्जेक्ट भी कर लोगे कवर। ये सब मुझे पता है। फिजिक्स ढंग से तैयार कर लो बच्चों। देखिए, एक्सरसाइज 2 हो गई थी। एक्सरसाइज 3 में 19 क्वेश्चन सुनना बच्चों ध्यान से। वी विश टू सी इनसाइड एन एटम। अब एटम को देखना चाहते हैं, इसका मतलब एटम की स्टडी करना चाहते हैं, एटम्स की, उनको रिजॉल्व करके स्टडी करते हैं किस तरह से, देखो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है वो आपसे कह रहा है। एज्यूमिंग दैट एटम टू हैव अ डायमीटर ऑफ 10 पिकोमीटर, बातें बंद कर दो। एज्यूमिंग दैट एटम टू हैव अ, क्या कह रहा हूँ, बातें बंद कर दीजिए। दैट मीन्स वन मस्ट बी एबल टू रिजॉल्व ऑफ इट सेइंग 10 पिकोमीटर, इतना रिजॉल्व कर सकते हो आप। ये रिजॉल्विंग विड्थ आपको दे रखी है। इफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज, रिजॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बतानी है कितनी होगी। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। हम जानते हैं रिजॉल्विंग पावर जो हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल टू 1/λ हमारे पास होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, देखिए। अगर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के थ्रू, एक्सरेज गिरा के क्रिस्टल डिफ्रैक्शन से एटम्स की स्टडी करते हैं। एटम्स को रिजॉल्व करके उनकी स्टडी की जाती है एक्सरेज गिराकर। अब आप ये देखिए कि रिजॉल्विंग पावर इस पे प्रोपोर्शनल होती है। अगर विजिबल रीजन की बात करें, इसकी वेवलेंथ होती है काफी ज्यादा, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप विजिबल लाइट गिरा के अगर स्टडी करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ काफी ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम। एटम्स को प्रॉपर रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, उनकी स्टडी नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है, आप सब जानते हो 12.27 अपॉन रूट वी इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं। अगर वोल्टेज हाई होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वोल्टेज हाई होगा तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम होगी तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। तो हम प्रॉपर एटम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, उनकी स्टडी कर पाएंगे हम। तो इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप देखिए, अब आपसे पूछा है, उसने कहा कितना रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्विंग विड्थ आपके दे रखी है 10 पिकोमीटर। और आप अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ा होगा रिजॉल्विंग विड्थ ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स 1.22 लैम्डा बाय डी। ये आपके पास ऑलमोस्ट ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब रिजॉल्विंग विड्थ का जो ऑर्डर है वही वेवलेंथ का ऑर्डर हमारे पास होगा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है 10 पिकोमीटर, ये ऑर्डर ही है, मतलब 10 की पावर -11 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ का ऑर्डर आपके पास आ गया तो आपसे कहा मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए बच्चों, के बराबर क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी, इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी। अब वी आपको निकालना है बस, पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर वेवलेंथ है, क्या पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? डायरेक्ट लिखा रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए 150 अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर। लैम्डा ई एंगस्ट्रॉम में, तो ये किस में आता है, वोल्ट। क्लास में क्वेश्चन भी करा रखा है। एंगस्ट्रॉम में मैंने निकाली 0.1, इसका स्क्वायर करोगे 0.1 0.01 मतलब 15 किलो वोल्ट। ये आ गया आपके पोटेंशियल, और पोटेंशियल आ गया तो काइनेटिक आ जाएगी Q इंटू वी। तो ये आ गया 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 12। 12 किसने पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ग्राफ दे रखा है आपको।
किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ। और आपसे कहा गया है ये इस तरह से पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, और आपसे क्या कहा गया है, एच प्लांक कांस्टेंट, ई चार्ज, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, स्लोप आप सब जानते हो, एच निकालना है ना। किसने पूछा था क्वेश्चन, बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनता है तो स्लोप कितना आता है, एच बाय ई। केमेक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ था, स्लोप कितना था, एच, और यहाँ कितना आता है, एच बाय ई। ठीक है, और एम होता है डिवाई बाय डी एक्स। डिवाई, ये पॉइंट्स हैं ए बी, वाई में आपके पास देखिए ये वाई ए बी, और यहाँ क्या आएगा एक्स में, बी सी, ए बी अपॉन सी बी। तो एच निकालना है तो इनटू क्या कर दूंगा, ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखिए बच्चों। 5 से पहले एक काम करते हैं, जब तक 6 7 देख लेते हैं, फिर 5 की बात करते हैं। 6 कौन सा क्वेश्चन है, किसने पूछा 6? क्लास में करा रखा है इस तरह का क्वेश्चन मैंने। देखो आपसे कहा है कि अगर हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिराते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अगर 2 लैम्डा की लाइट गिराते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वी नोट। तो आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बेटा लैम्डा नोट पूछा है, और लैम्डा नोट आपको अगर निकालना है तो फाई निकाल लो, फाई बराबर एस सी बाय लैम्डा नोट रख देना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, दो इक्वेशन बनाता हूँ, ई वी नोट, वी नोट कितना है इतना, ये इक्वेशन यूज ले रहा हूँ बेटा, ई वी नोट इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। ठीक है, वी नोट कितना रखूं, 6 वी नोट, तो 6 ई वी नोट हो गया बराबर एस सी बाय लैम्डा, बेटा लैम्डा कितना है, लैम्डा माइनस फाइव। सेकंड इक्वेशन बोलो, ई वी नोट, वी नोट कितना है, 2 वी नोट, तो ये 2 ई वी नोट बराबर एस सी बाय लैम्डा कितना है। यहां तक क्लियर है, बन जाएगा। किसी को और पूछना हो अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 किसने पूछा है बोलिए। हाँ 7 क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7 क्वेश्चन ये कह रहा है, सेवन क्वेश्चन क्या कहता है देखो, टू सेपरेट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ए एंड बी ऑफ सेम इंटेंसिटी falling on unit area having wavelength lambda and lambda b assuming that all the incident light is exact the photoelectron, मतलब जितने फोटोन आ रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो। देखो बेटा आप बताइए, आपने पढ़ा था आई ए लैम्डा एन में रिलेशन, आई बराबर एन एच न्यू बाय ए, पढ़ा था, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। क्या एच सी कॉन्स्टेंट है, एरिया यूनिट है या नहीं, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय लेमडा। क्लियर। अब इंटेंसिटी भी सेम दे रखी है, तो आई वन बराबर आई टू, तो एन ए बाय लेमडा ए बराबर एन बी बाय लेमडा। तो बेटा एन ए बाय एन बी कितना आ गया, लेमडा बाय ए लेमडा बाय बी। ठीक है, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी, समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देना। देखो क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो पढ़ाया था I is proportional to NP is proportional to N is proportional to I is proportional to 1 by D square, पढ़ाया था ना। सर जब आप कह रहे हो इंटेंसिटी सेम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो तो 1:1 आएगा, ऑप्शन में 1 दे भी रखा है, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं। कोई भी क्वेश्चन ये कहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताइए अगर इंटेंसिटी सेम है, अगर इंटेंसिटी सेम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो तो 1:1 आएगा, जो ऑप्शन में है भी सर। वेरी गुड। मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट। कुछ याद आया। पर यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, दो अलग अलग सेपरेट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है, तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, फिर जनरल रिलेशन से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9 पे। 9 क्वेश्चन देखिए, 9 किसने पूछा ऑनलाइन। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है,
तीन मेटल्स दे रखी है, इनके वर्क फंक्शन ए बी सी, कितने कितने दे रखे हैं 1.92 2 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कह रहा है अगर इस वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट हो तो कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखो आप सब जानते हो फोटोन की एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा 4100, और ये सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स हो जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन केवल तभी होगा जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या इससे ज्यादा। तो ये एनर्जी चेक करो क्या ये एनर्जी मेटल है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो ये इमिट करेगी, ये इससे इमिट करेगी, ये इससे, तो इजेक्शन नहीं होगा, तो ए और बी मेटल इजेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, किसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस है वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, बेटा फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, वो गिवन है। फॉल्स इफ फोटोन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है 2 एच न्यू नॉट का, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रखी है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे कह रहा है व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी इंक्रीज टू 5 एच न्यू नॉट, तो कितनी स्पीड होगी वो आपको बतानी। ठीक है, बताइए, दो इक्वेशन बनाते हैं, एक इक्वेशन इसके लिए एक इसके लिए। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई माइनस 5 अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन बोलो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर E1 - 5, कितना आ रहा है बेटा 2 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, क्लियर। दूसरी इक्वेशन बोलो हाफ एम वी टू स्क्वायर बराबर E2 - 5 4 एच न्यू नॉट, दोनों को डिवाइड कर दो, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, वो कह रहा है जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड v है, अगर 3 λ/4 की लाइट गिराएंगे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, v1 आपको निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों, दो इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन बोलिए तो इस डाटा के लिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर SC/λ-5। सेकेंड इक्वेशन हाफ एम v1 स्क्वायर बराबर SC/λ कितना 3 λ/4 -5। इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है v1 निकालना है। ऑप्शन किसकी टर्म्स में v की टर्म्स में, तो आप देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन में मुझे 5 कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ, तो 5 हटाता हूँ सब्ट्रैक्ट करके, दिस माइनस दिस, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v स्क्वायर बराबर दिस माइनस दिस करोगे तो 4 SC/3 लैम्डा माइनस SC/λ। अब एलसीएम लेना आना चाहिए, आता है नहीं आता मैं सिखाऊं, देखो डिनोमिनेटर सेम बनाइए यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 4 SC में से 3 SC SC बाय 3 लैम्डा, और ये हटा दो, आइए एलसीएम लेना। अब हमें तो ये निकालना है v1, तो इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा कितना हाफ एम वी स्क्वायर, ये है हाफ एम v1 स्क्वायर। हमें तो v1 निकालना है, तो पूरी इक्वेशन में m/2 हटा दो, 2/m से मल्टीप्लाई कर दो इसके इनवर्स से, 2/m से करोगे तो यहाँ आ गया v1 स्क्वायर, 2/m से करोगे तो v स्क्वायर प्लस 2/m से मल्टीप्लाई किया 3 पहले से है SC/λ। फिर हमने ऑप्शन में देखा क्या लैम्डा है क्या, अपने नहीं, ऑप्शन में लैम्डा नहीं है, तो बताइए v1 स्क्वायर बराबर कितना v स्क्वायर प्लस 2/3m, SC/λ हटाओ यहां से, बताओ यहाँ SC/λ रख रहा हूँ v की टर्म्स में कितना हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5 ये रख देते हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चों पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, अंदर इसको 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय 3 प्लस 2 5/3m, कांस्टेंट है सब कुछ, 5 डैश मान लिया, तो v1 स्क्वायर आ गया 4/3 v स्क्वायर प्लस 5 डैश, अंडर रूट निकालोगे तो 4/3 का अंडर रूट v प्लस 5 डैश, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, कौन सा वाला ऑप्शन सेकंड आ रहा है। चलिए ये एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गया। अब आपको बिगनर बॉक्स और इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है वो भी कंप्लीट करिए अभी।
बिगनर बॉक्स, सबसे पहले इलिस्ट्रेशन में कोई डाउट हो फोटो और मैटर में तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कंप्लीट, तीनों एक्सरसाइज। जब तक आप डाउट इधर बता दीजिए। वेरी गुड। इलिस्ट्रेशन 7 अभी बताते हैं और बिगनर बॉक्स 3 का 4। इलिस्ट्रेशन 7 और बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर आया है 4। 7 आ गया, ठीक है। और कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप अपना। और बिगनर बॉक्स और इलिस्ट्रेशन में कोई भी डाउट हो बोलिए। फोटो प्लस मैटर कंप्लीट हो जाएगा ताकि अपने। चलिए ये तो कंप्लीट करते हैं। इलिस्ट्रेशन 7 देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन 7 क्या कहता है। फोटोन इंसिडेंट हुआ जिस मेटल पर, उस मेटल का वर्क फंक्शन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन आ रहा है, फोटोन की एनर्जी कितनी दे रखी है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंसिडेंट हुआ है फोटोन। अच्छा बताइए, फोटोन मेटल पर आएगा तो बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मेटल से। फोटोन का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कुछ याद है, E बाय सी। बाहर कौन निकला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास डिफाइंड है, फोटोन का नहीं है। बेटा इधर मान जाओ, उसकी गोदी में बैठे हुए तुम। इधर ये रहा, ये पास है। अच्छा आपसे कहा है, किसने पूछा था, मैक्सिमम इम्पल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लाइज आउट। मैक्सिमम इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मैक्सिमम इम्पल्स मतलब मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, ये आपसे पूछा है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास फोटोन की एनर्जी पता है, वर्क फंक्शन पता है, क्या केमेक्स निकाल सकते हो। कैसे निकालते केमेक्स, E-5। तो E-5 करो तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया केमेक्स। एक डाटा तो ये आ गया। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1। अब देखिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर आप इसको प्लस आई केप डायरेक्शन लोगे तो ये क्या होगा, माइनस आई केप। ठीक है ना, ये माइनस आई केप आपके पास होगा। या इधर से गिराओगे फोटोन, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। या इधर से फोटोन गिराओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसी डायमेंशन मान लेना। अगर ये प्लस आई केप है तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल है mv माइनस इनिशियल। अच्छा अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो बताओ प्लस का E/C लिखूं या माइनस E/C, माइनस E/C। ये समझ में आई बात। तो बताओ mv को क्या लिख दूं, p इलेक्ट्रॉन के लिए, और p को √2m k। अगर ये मैक्सिमम तो k भी मैक्सिमम प्लस E/C। बस अब वैल्यू पुट करनी kmax आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर यहाँ जूल में रखना। 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, क्योंकि के एम केजी में होता है, ये भी जूल में आएगा तो आप सॉल्व कर लेना, केजी मीटर पर सेकंड में मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम। एक्सरसाइज बिगनर बॉक्स 4 भी है क्या, 3 का क्वेश्चन नंबर 4। बिगनर बॉक्स कहाँ गया, 3 का क्वेश्चन नंबर 4 किसने पूछा है, ऑनलाइन। बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है वेलोसिटी ऑफ एटम so that its momentum equal to that of photon of wavelength this one। ऐसे तो क्लास में क्वेश्चन भी कराया था मैंने। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन so that its momentum is become equal to that of photon। सेम क्वेश्चन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन कर दिया। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर वो कह रहा है फोटोन के बराबर हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, बस काम खत्म। h/m इंटू लेमडा। h पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, लेमडा दे रखा है, इसको मीटर में रखना क्योंकि जूल सेकंड में होता है, तो इसको मीटर में सॉल्व कर लेना, वेवलेंथ गिवन है। और कोई क्वेश्चन हो गया। रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करिए क्या आपने, कल कर लोगे। इतने बढ़िया तरीके से बोलते हो कि जैसे कर ही लोगे सोल्व कर। कल ध्यान रखना, सॉल्व करो या ना करो,
एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड रेडियो एक्टिविटी की तीनों डिस्कस करूंगा, कंप्लीट करके लाना। क्वेश्चन लिखिए। फोटो प्लस मैटर कंप्लीट हो गया है डिस्कशन, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी आपके अभी कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टार्ट हो जाएगा आपके। और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने जो टेस्ट पेपर बनाए आपके, जहां तक आपको पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा, कहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट वो मुझे पता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, उसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ आता है, वहां तक का पोर्शन आपके आएगा टेस्ट में, ठीक है। वहां तक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो आप। स्टार्ट। रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी पढ़ा था, एक्टिविटी के कुछ रिलेशन मैंने लिखाया था, याद करो। आर बराबर एन लेमडा, याद आ रहा है। अच्छा, एक रिलेशन और पढ़ा था, आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी है 1/2 की पावर टी बाय टी एच, और एक आर नॉट बराबर एन नॉट लेमडा, याद आ रहा है। और एक मैंने लिखा था आर बराबर माइनस डी एन बाय डी टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके पर सेकेंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके पर सेकेंड। ये सब हमने पढ़े थे, कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, अगर आपको पता हो क्वेश्चन करते हैं उसके बेसिस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी का, 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी सब क्वेश्चंस बन जाएंगे एक्टिविटी के, इन्हें ढंग से अटेम्प्ट करना, बने ना बने अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। लिखो 2x एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बोर्ड पे देख लेना। 2x एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस emits 2x atoms of radioactive substance emits 1.386x, बोर्ड पे देखना, 1.386x अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। 2x atoms of radioactive substance emits 1.386x alpha particles per second. Calculate half life and mean life of substance. Calculate half life and mean life of substance. ये आपने 5 और 9 पूछा है ना क्वेश्चन, बिगनर वर्क्स 2 का नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना बेटा ना, या लास्ट में अगर टाइम बचता है तो बताता हूँ, पहले लिखाया नहीं था इसलिए रह गया वो। ठीक है, ओके बेटा। हाँ बोलिए। 1 सेकेंड हाफ लाइफ, करेक्ट, और 1.44 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 1 सेकेंड एंड 1.44 सेकेंड। देखो बच्चों, आपसे कहा गया है कितने एटम्स हैं, 2x, ये n की वैल्यू आपके दे रखी है 2x, इतने एटम्स हैं, और ये 2x एटम्स कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड डीके कर रहे हैं, 1.3866, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके पर सेकंड क्या होता है वो, r, मतलब इनकी एक्टिविटी दे रखी है r की वैल्यू 1.3866। मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, r बराबर माइनस डी एन बाय डी टी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके पर सेकेंड, मतलब क्या दे रखा है r, ये r दे रखा है। और मैंने आपसे कहा भी था एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या अप्लाई करना, r बराबर n लैम्डा। तो बताइए बच्चों, r इज इक्वल टू n लैम्डा, r की जगह 1.386x, n कितना 2x,
इनटू लैम्डा को क्या लिख दो हाफ लाइफ की टर्म्स में 0.693 अपॉन टीएच। अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.693 से तो ये कितना हो गया 1.386। तो हाफ लाइफ आ गई कितनी 1 सेकेंड। हाफ लाइफ आ गई तो मीन लाइफ निकालना आपको आता है कितना 1.44 टीएच। तो बताइए 1.44 टीएच कितना है 1 सेकेंड। तो आपके पास कितना आ गया 1.44 सेकेंड। ये आपके पास आ गई मीन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 100 डेज, क्वेश्चन लिखिए। आफ्टर 100 डेज activity of radioactive substance is 500 dps। dps मतलब डीके पर सेकेंड। आगे लिखिए द एक्टिविटी reduced to 250 dps after another 50 days। after another 50 days calculate initial activity। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट इनिशियल एक्टिविटी। इसका आंसर आता जाए बताते जाए 2000 डीपीएस। DPS। वेरी गुड बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आंसर आ गया। देखो आपसे कहा गया है आफ्टर 100 डेज एक्टिविटी है 500 डीपीएस, आफ्टर अनदर 50 डेज। तो बताइए टोटल कितना टाइम हो गया शुरू से। 100 डेज तो ये हो गए और 50 हो गए, कितने हो गए 150 डेज। और एक्टिविटी कितनी रह गई आफ्टर 50 डेज के बाद 250 डीपीएस। क्या एक्टिविटी हाफ हुई नहीं हुई, ठीक है रेट हाफ हुई। तो आप मुझे बताइए ऐसा टाइम इंटरवल जिस पर अमाउंट हाफ हो जाए क्या कहलाती है हाफ लाइफ। तो टाइम इंटरवल देखिए 100 से 150 है तो कितना टाइम इंटरवल 50। ये आपके पास होगी हाफ लाइफ। ऐसा टाइम इंटरवल जिस पर अमाउंट क्या हो जाए हाफ, वो कहलाता है हाफ लाइफ। न्यूक्लियाई अमाउंट हाफ हो जाए, डीके रेट क्या होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके पर सेकंड, वो हाफ हो गए, वो आपके पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है तो आप अप्लाई करिए R इज इक्वल टू R0 1/2 की पावर T/TH। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, सोच लीजिए आप उल्टा सोच सकते हो ना। अरे आप ये बताइए 250 डीपीएस आपके पास है 150 100 डेज पर एक्टिविटी कितनी है इतनी, हाफ लाइफ पता पड़ेगी 50। तो आप मुझे बताइए अगर हाफ हो रही है
50-50 बढ़ने पर तो डबल होती जाएगी उधर। 500 से कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, 1000 कितने पर हुई? 50। और फिर 0 टाइम आ गया और 50 कम हुआ, तो फिर आपके पास इनिशियल आ गई t बराबर 0, और उधर 1000 से 2000। या फिर फॉर्मूले से कर लो, r बराबर r नॉट 1/2 की पावर t बाई टी एच। r कितना रह गई? 250 रह गई। r नॉट हमें पता नहीं है, 250 कितने टाइम पर रही? 150 डेज के बाद। टी एच कितना है? 50। 1/2 की पावर 3, 1/8, r नॉट बाई 8 बराबर 250। तो r नॉट आ गई आपके पास 2000 dps। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशो ऑफ, हाँ नोट कर लो, नहीं किया तो नोट आराम से नोट करिए। हो गया? तो लिखिए द रेशो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द रेशो ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई, the ratio of initial active nuclei in two different samples the ratio of initial active nuclei in two different samples is 2:3, 2/3 मतलब। Two is to three. Their half-lives are the ratio of initial active nuclei in two different samples is 2/3. Their half-lives are 12 and 16 hours respectively. Their half-lives are 12 and 16 hours respectively. After 2 days, calculate the after 2 days calculate the ratio of their activities. After 2 days calculate the ratio of their activities. नहीं, क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा ढंग से पढ़िए क्वेश्चन। सिक्सटीन बाय 36 सोल्व करो तो कितना आ रहा है? 1/3? नहीं, नहीं, 4/9। वेरी गुड, बाकी सोल्व करिए। 16/36 कितना आ रहा है? 1/3। खोबड़ा फोड़ो तुम्हारा। 4/9। 4/9, वेरी गुड।
और किसी का आंसर है? उसने कहा है द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई, और इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एन नोट से। तो आपको एन नोट वन बाय एन नोट टू कितना दे रखा है? 2/3। कुछ बच्चे इसको आर नोट वन बाय आर नोट टू मान रहे होंगे, ये गड़बड़ ना करें। कब मानना है आर नोट वन बाय आर नोट टू? जब आपसे कहा जाए द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिविटीज इज 2/3। आर नोट को बोलते हैं इनिशियल एक्टिविटी। अभी आपसे बोला है द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर, इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर को एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका रेशियो गिवन है। अब सॉल्व करिए। मैंने कहा था एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे? आर बराबर एन लेमडा। अप्लाई करिए बच्चों। आर वन इज इक्वल टू एन वन लेमडा वन, आर टू इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू, एन वन बाय एन टू। और आप सब जानते हो हाफ लाइफ हमें पता है, दो डिफरेंट सब्सटेंस है ना, इसलिए लेमडा डिफरेंट है बच्चों, ध्यान रखना। हाफ लाइफ डिफरेंट है तो उनका लेमडा भी डिफरेंट होगा, दो सब्सटेंस हैं अलग अलग। तो इसको लिख सकता हूँ TH2/TH1, इनवर्स है लेमडा के। बस यहाँ N1/N2 की वैल्यू रखनी है, TH2 ये रहा, TH1 ये रहा, ये हमारे पास है, बस N1/N2 रखना है, और वो हमें सॉल्व करना आता है। डायरेक्ट भी आता है या फॉर्मूले से करोगे तो ये देखिए N1/N2 निकाल रहा हूँ। N इज इक्वल टू, इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ N01 1/2 की पावर T, 2 days मतलब 48 hours, T/TH1 48/12 अपॉन N2 इज इक्वल टू N02 1/2 की पावर T/TH2। ठीक है, N01 बाय N02 कितना गिवन है? 2/3। इसको देखो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 3, तो 1/2 बचा, तो रिमेनिंग का रेशियो कितना आ गया? 1/3। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये यहाँ रखोगे तो 1/3 इंटू 16/12 कितना आ गया? 4/9। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखो 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 फटाफट कंप्लीट करा करो। हो गया? क्वेश्चन है T बराबर 0 पर इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है √6 माइक्रोक्यूरी। T बराबर 3 सेकंड्स पर एक्टिविटी रह गई √2 माइक्रोक्यूरी। तो आपसे कहा है T बराबर 9 सेकंड्स पर एक्टिविटी कितनी होगी? करिए ट्राई। T बराबर 0 पर एक्टिविटी दे रखी है √6 माइक्रोक्यूरी, T बराबर 3 सेकंड पर इतनी रह गई, तो T बराबर 9 सेकंड्स पर एक्टिविटी कितनी? हाँ, एक्टिविटी का रेशियो ही पूछा था बेटा लास्ट क्वेश्चन में ना। नहीं,
नहीं, √2/3 करेक्ट, वेरी गुड। देखिए बच्चों, इधर देखो सब, t बराबर 0 पर एक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर नोट, इनिशियल एक्टिविटी। किसी टाइम पर ये रहेगी, मान लो R1 निकालना है आपको, अगर R उसको मान लिया। दो इक्वेशन बनाइए, एक इक्वेशन इसके लिए और एक इसके लिए। कौन सा रिलेशन यूज लोगे? R/R0 बराबर 1/2 की पावर T/TH। ठीक है, पहली इक्वेशन R कितनी रह गई? √2। इनिशियल कितनी? R0 √6। R/R0 बराबर 1/2 की पावर T/TH। कितने टाइम में इतनी रह गई? 3 सेकेंड्स में। और TH इसको हम 1/2 की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इधर देख लेना। इसको आप नहीं लिख सकते कि 1/2 की पावर कितनी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है, आपके बिगनर बॉक्स में है कुछ क्वेश्चन और मॉड्यूल में भी है, एक्सरसाइज में, तो अगर कभी 1/2 की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ दीजिए, लॉग लेने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन बनाइए, R1 निकालिए 9 सेकेंड्स पर। R1 इज इक्वल टू R0। R0 कितना है? √6। 1/2 की पावर T/TH। T कितना है? 9/TH। ये दूसरी इक्वेशन बना ली। अब क्या करना है, ये वैल्यू ऐसा बना, इसको ऐसा बनाइए ताकि ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो सेकंड इक्वेशन ऐसा लिख दो पहले तो। अब इसकी पावर कितनी करूं? 3, ताकि 3 3 जा 9। समझ में आ रही है? और ये वैल्यू आपके पास है, ये रही, ये उठा के यहाँ रख दो। √2/√6 और इसकी पावर 3। ये हो गया 2√2, ये 6√6, √6 से √6 कैंसिल, ये आ गया √2/3 माइक्रो क्यूरी। ये आ जाएगी 9 सेकेंड्स पर एक्टिविटी। हाँ, कौन सा बना? ये समझ में आ गया। R1 9 सेकेंड्स पर, फॉर्मूला लगाओ, R बराबर R0 1/2 की पावर T/TH। कितने टाइम पर निकाल रहे हैं? 9 सेकेंड। तो T 9 है, TH ये। समझ में आ गया? ये आगे समझ में आ गया पक्का? इधर आया था क्या, देंगे किसी का आंसर? √2/3, वेरी गुड। क्या बताना बेटा 12-16 आवर्स वाले क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट। अब दो टॉपिक जो पहले एम्स में पूछे जाते थे वो भी अपन पढ़ते हैं, बाई चांस कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो भी देखते हैं। तो पहले हेडिंग लिखी है, कार्बन डेटिंग। देखिए बच्चों, कार्बन डेटिंग क्या काम आता है बच्चों? एज पता लगाना। किसकी एज? फॉसिल्स की। एक ट्रिपल ई मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कितने पुराने फॉसिल्स की एज का पता लगा सकते हो? चार ऑप्शन दिए थे, 10 की पावर 3 ईयर्स बिफोर, 10 की पावर 4 ईयर्स, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। 10 की पावर ध्यान रखना 4 ईयर्स बिफोर। ठीक है, ध्यान रखना। हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ही एज का पता लगाते हैं। तो आपके 10 की पावर 4 ईयर्स बिफोर इतने पुराने फॉसिल्स की एज का पता लगा सकते हो अप्रोक्स, कार्बन डेटिंग की हेल्प से। कैसे पता लगाते हैं समझिए। ये जो दोनों टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, एक तो कार्बन डेटिंग पढ़ा रहा हूँ अभी, और एक टर्म और पढ़ेंगे अपन, वो है रेडियो एक्टिविटी थ्रू 2 चैनल्स।
इस पर भी एम्स में क्वेश्चन आया, दोनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन डेटिंग। हमारे पास स्पेस, और स्पेस से आ रहा है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों। कॉस्मिक रेज 90% प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर हम यहाँ पर देखें 90% प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78%। अब ये नाइट्रोजन क्या करती है, कॉस्मिक रेस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन को कर लेती है एब्जॉर्ब। जो इतने लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन क्या काम कर रहा है, कॉस्मिक रेस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन को कर रहा है बच्चों एब्जॉर्ब, और एक रेडियो एक्टिव कार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है नेचर में C614 और प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है इसको। तो नेचर में कहीं ना कहीं कार्बन 14 का फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है जो रेडियो एक्टिव है। यह है रेडियो एक्टिव, जिसकी एक्चुअल हाफ लाइफ कितनी होती है 5730 ईयर्स। ये नेचर में फॉर्म हो रहा है हमारे पास। अब कार्बन 14 और कार्बन 12, इसका रेशियो किसी भी लिविंग थिंग में ऑलमोस्ट होता है 1:1। ये अपने को पता होना चाहिए। लिविंग थिंग, लिविंग प्लांट हो, लिविंग क्रिएचर हो, लिविंग एनिमल, लिविंग पर्सन, हर किसी चीज में, हम लोगों में भी कार्बन का अमाउंट ही मेंटेन होता है 1:1। ये कभी डीके नहीं होता, ये अमाउंट तो हमेशा मेंटेन रहता है 1। ये आपके क्यों, क्योंकि स्टेबल है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये कभी डीके नहीं होगा। किसी भी लिविंग थिंग की डेथ हुई अगर, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है 1:1 से 1/x हो जाता है। ये अनस्टेबल है, आप जानते हो। 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन रेशियो 1.33 अनस्टेबल। तो 1 से 1/x हो गया। यहां से यहां चलते हैं उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग और उसकी एज का पता लगा लेते हैं। सर कैसे पता लगाते हैं, तो समझिए। सर पहले तो ये बताइए कि डेथ होने के बाद ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, पहले क्यों चेंज नहीं हो रहा। तो सुनिए, जब तक आप जीवित हो तब तक आप CO2 रिलीज कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी में कार्बन का अमाउंट मेंटेन हो रहा है। मिनरल्स ले रहे हो, उसके थ्रू आपकी बॉडी में कार्बन का अमाउंट मेंटेन हो रहा है। तो जब तक हम जीवित है, इन और आउट वाली प्रोसेस चल रही है, तब तक हमारी बॉडी में कार्बन मेंटेन है। जैसे ही डेथ हुई, ये रेशियो आपके पास हो जाता है चेंज। ये चेंज होता है क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, डीके हो जाएगा, बीटा नेगेटिव डीके करता है, आपको बताया था। बीटा डीके में, बीटा नेगेटिव में Z+1 होता है, यहाँ +1 हो जाएगा, मास नंबर में चेंज नहीं होता, नाइट्रोजन में वापस नाइट्रोजन रिलीज कर देगा नेचर में। तो अगर अपन बात करें डेथ होने के बाद ये रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे पता लगाते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, एक बहुत पुराना फॉसिल मिला, उसका एक बोन का एक पीस हमने लिया। लिविंग में हमें पता था कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो हमें पता होना चाहिए कितना होता है 1:1। ये चेंज नहीं होगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, स्टेबल है। इसमें कार्बन 14 का अमाउंट चेक किया गया और कार्बन 14 हमें मिला यहाँ पर, मान लो 0.25। कितना मिला, 0.25। तो उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलिए, यहां से यहां आने में कितनी हाफ लाइफ, कितनी, 2। 100% से 25 या 1/4, 100% से 25% आने में कितनी हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ का टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ कितने की, 5730 कार्बन 14 की, तो 2 हाफ लाइफ में इंटू 2 हमारे पास टाइम लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप उसकी एज का पता लगा सकते हो उस फॉसिल की। अब देखिए एम्स में इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, लैंग्वेज वही है, बस मैं डाटा चेंज कर देता हूं। लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए था कि लिविंग में रेशियो कितना होता है 1:1, और ये चेंज नहीं होता। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए, द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12, इसकी हाफ लाइफ मान लो आपको दे दी मैंने, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 10 मिनट्स। ठीक है, आपसे कहा गया द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 विच इज 1/8 in a living animal bone, the age of fossil bone will be। वो कह रहा है लिविंग से रेशियो कितना हो गया 1/8, ये चेंज होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। 1 से 1/8 आने में कितनी
तीन हाफ लाइफ का टाइम हमारे पास लगेगा, और एक हाफ लाइफ कितने की है 10, तो 3 हाफ लाइफ में 30 मिनट्स लगेंगे। कुछ समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखिए नेचर में हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कुछ एटम्स, ध्यान से सुनना, सब्सटेंस एक ही है, एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कुछ एटम्स अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू डीके हो रहे हैं, किसके थ्रू, अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू, और कुछ बीटा पार्टिकल्स के थ्रू डीके हो रहे हैं। कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू जिसका डीके कांस्टेंट λ1, और कुछ बीटा पार्टिकल्स के थ्रू डीके हो रहे हैं जिनका डीके कांस्टेंट λ2। इसका मतलब एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस साइमल्टेनियसली, एम्स में 2 बार क्वेश्चन आया इसको, एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग हाफ लाइफ के साथ डीके हो रहा है, अलग अलग अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं साइमल्टेनियस, अल्फा भी निकल रहे हैं बीटा भी निकल रहे हैं, मतलब एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की 2 हाफ लाइफ। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की नेट हाफ लाइफ कैसे दी जाती है देखिए, और ऐसा जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए देखा गया था, याद है वो कौन था, रेडियम। मैंने आपको बताया भी था कि रेडियम में जो डीके प्रोसेस होती है वो बाकी सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर रेडियम में कुछ ऐसा देखा गया कि इसमें एक साथ 2 साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं अलग अलग हाफ लाइफ के साथ। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर हाफ लाइफ की बात करें, अगर सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट लैम्डा हो तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर λ1 प्लस λ2। सर कैसे आ गया, बता तो देता हूँ, काम कहीं नहीं आएगा, देखिए कैसे आया, लैम्डा बराबर λ1 प्लस λ2। हमारे पास अगर आपको याद हो तो हम जानते हैं माइनस dn/dt इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, पता है, मैं लिख सकता हूँ माइनस dn/n इज इक्वल टू कितना लैम्डा dt, लिख सकता हूँ। अच्छा बताइए dn डी के हो रहे हैं, चेंज जो भी आ रहा है किसी भी इंस्टेंट से, इसको अप्रोक्स क्या बोल सकते हो आप, जैसे आप n डैश बाय n नॉट इनिशियल से डीके हो रहे हैं, डीके फ्रैक्शन, तो ये भी डीके हो रहे हैं किसी इंस्टेंट से, इसको भी क्या बोल सकते हैं अप्रोक्स, डीके फ्रैक्शन। डीके फ्रैक्शन को मैंने एक और नाम दिया था डीके प्रोबेबिलिटी, कुछ याद आया, डीके फ्रैक्शन या डीके प्रोबेबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, तो लैम्डा डीटी को बोलते हैं डीके प्रोबेबिलिटी डीटी टाइम में, डीटी टाइम में डीके प्रोबेबिलिटी है लैम्डा डीटी। लैम्डा आपके गोल्डन की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है लैम्डा के नाम देखो, डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रदरफोर्ड और सोडी कांस्टेंट, ये एक और नाम लिखा हुआ है लैम्डा को, नंबर ऑफ नहीं डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोल रहा हूँ, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस लैम्डा को। अच्छा बताइए जब ये अल्फा पार्टिकल के थ्रू डीके हो रहा है, इसका डीके कांस्टेंट कितना है λ1, मान लो कितना है λ1, लैम्डा को क्या बोला था अभी, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोला बोली, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ, अगर यूनिट टाइम में डीके प्रोबेबिलिटी λ1 है तो डीटी टाइम में कितनी λ1 dt, इसको बोलते हैं डीके प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं डीके प्रोबेबिलिटी। अच्छा बताइए λ2 को क्या बोलते हैं, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस, ये इसके थ्रू भी डीके हो रहा है, पर यूनिट टाइम में डीके प्रोबेबिलिटी λ2 dt टाइम में कितनी λ2 dt, ये इसके थ्रू भी हो रहा है और इसके थ्रू भी हो रहा है, नेट सब्सटेंस की डीके प्रोबेबिलिटी किसके बराबर लैम्डा dt, और यहां से आपके पास आ जाएगा लैम्डा बराबर λ1 प्लस λ2। पूछा कहीं नहीं जाएगा, काम तो ये आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। लैम्डा हम जानते हैं 0.693 बाय टीएच बराबर 0.693 बाय TH1 प्लस 0.693 बाय TH2। तो आप बताइए 0.693 से 0.693 कैंसिल, 1 बाय TH बराबर 1 बाय TH1 प्लस 1 बाय TH2। तो बताओ TH बराबर कितना आ जाएगा, TH1 इंटू TH2 अपॉन TH1 प्लस TH2। कुछ समझ में आई बात? तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कुछ इस फॉर्मूले से दी जाती है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कराना है मुझे बस, तो ये क्वेश्चन अभी आपसे सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन बच रहा है, बाकी रेडियो एक्टिविटी का कार्यक्रम समाप्त। तो क्वेश्चन याद दिला के मुझे याद दिला देना कि क्वेश्चन कराना है, नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, नोट कर लीजिए। रेडियो एक्टिविटी डिस्कस होगी नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। क्लास में अगर बैठे होंगे, क्लास वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्वेश्चन मॉड्यूल के सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
जो नहीं हो पूछ लेना डाउट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।